बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। शाद जानी एक वेब टीवी की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी का कतरा लेके नमरूद की जलाई हुई आग को ठंडा करने जा रही थी, तो एक उसकी साथी ने पूछा कि एक तुम्हारे कतरे से ये आग कैसे बुझेगी। तो उस चिड़िया ने जवाब दिया कि मुझे ये पता है कि ये मेरे पानी के कतरे से ये नमरूद की लगाई गई ज़बरदस्त किस्म की आग बुझ तो नहीं सकती, लेकिन कम से कम इतना होगा कि अल्लाह के जो दोस्त हैं हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, मेरा नामा अमाल में भी ये नाम लिखा जाएगा कि मैंने उनकी आग को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन परवरदिगार इतना करीम है कि उसने अपने दोस्त की आग को गुलजार बना दिया। ये अल्लाह ताला की किबरियाई है, अल्लाह ताला के मोइज़ात हैं। आजकल दुनिया तीसरी आलमगीर जंग के दाने पे खड़ी है। हम अपनी ज़िंजानी जंतरी में 2019, 2020, 2021 और ख़ास तौर पे 2022 की जो हमारी ज़िंजानी जंतरी है, इसमें हम प्रोडिक्शन देते आ रहे थे कि दुनिया एक जंग के दाने पे खड़ी है। और 26 दिसंबर 2019 को सितारों का इकट्ठा होना, बुर्ज जद्दी में, बुर्ज कौस में इकट्ठे हुए, फिर बुर्ज जद्दी में 21 फरवरी में ये इकट्ठे हुए 2020 में, उसके बाद 2021 में और फिर जनाब ये 2022 में। इन सितारों की जो पोजीशन थी बुर्ज जद्दी में, ये खदशात ज़ाहिर करते थे कि दुनिया तीसरी आलमगीर जंग के खदशात हैं। और वो खदशात 24 फरवरी 2022 से रशिया के प्यूटन उसने यूक्रेन में हमला किया और अब ये जंग जो तीसरे चौथे महीने में दाखिल हो चुकी है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। और हम बसीयत एक इंसान दोस्त हमदर्द मेरे हमारे जो साथी हैं और दुनिया भर के वो लोग जो अमन चाहते हैं, वो बड़े अफसरदा हैं कि ये जंग बढ़ रही है और इतने ख़तरनाक किस्म के जनाब हथियार, एटमी और हाइड्रोजन बम बनाए गए हैं, मिसाइल बनाए गए हैं, बल्कि शैतान बम का भी नाम सुनने में आ रहा है कि बड़ा ख़तरनाक है। और बैनुल बर आज़म किस्म के जो मिसाइल हैं, जो पूरी दुनिया में जो असला है, इसके 5% भी अगर असला चल जाए तो पूरी दुनिया के तबाह होने के खदशात नज़र आते हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। हम परवरदिगार से दुआ ही कर सकते हैं। और मुझे कल सआदत नसीब हुई 19 जून को, चूँकि इतवार का दिन था और इतवार को हम कहते हैं संडे, सूरज का दिन। तो सूरज जो है तवानाई का मंबा है और शम्स से दुनिया के तमाम हुक्मरान जो हैं इससे मंसूब हैं, चाहे वो शहनशाह हो, चाहे सदूर हो, बादशाह हो। तो कल मैंने अपने साथियों से मिल के, मुखय्यर हज़रात से मिल के, फैमिली से मिल के, कल 5 लाख ज़िंदा मछलियाँ मैंने दरियाए जनाब के सुपुर्द ज़िंदा पीर ख्वाजा खिज़र को सलाम करके इस नीयत से डाली है कि परवरदिगार दुनिया के जो हुक्मरान हैं, इनकी दिमाग में जो आग लगी हुई है तीसरी आलमगीर जंग की, परवरदिगार इसे ठंडा कर दे। मेरे साथ बहुत सारे बहन भाई शरीक थे, सब ने दुआ की और ख्वाजा खिज़र से इल्तिजा की कि आपको अल्लाह ताला ने पानी पे हुकूमत दे रखी है, दुनिया में तीन ऐसे पानी है। हम आपसे अपील करते हैं, इल्तिजा करते हैं, आप ज़िंदा हमारी बात सुने, हमारा आप पे सलाम हो, दुरूद व सलाम हो। आप अल्लाह के चुनीदा बंदों में से हैं और हयात हैं। हम आपसे अपील करते हैं। और हमने कल 5 लाख ज़िंदा मछली हदिया की दरियाए चनाब की लहरों में। और पिछले माह भी हमें 20 जून को भी, ये मई को भी सआदत मिली और ये जून को 19 को सआदत मिली। तो ये हमारा एक छोटा सा वो जनाब चिड़िया का वो कतरा था कि हमने दुआ की। चूँकि हालात आसमानी काउंसिल पे 29 ये जो पीरियड्स खासा चल रहा है और ख़ास तौर पे 12 मंतक़तुल बुरूज का जो पहला बुर्ज है, इसमें सितारा मरीख 29 जून को आ जाएगा अपने ज़ाती बुर्ज में। यहाँ पहले से राहु मुकीम है 18 साल के बाद। राहु एक आतिश फ़शां जैसी हैसियत रखता है। यहाँ ऐसा है कि जो भी सितारा उसके पास जाता है उसकी वो उसका रूप धार लेता है। तो राहु का यहाँ पे 18 साल के बाद आना ये फितरती ज़ायचे कि पहले बुर्ज में आ रहा है, बुर्ज हमल में आ रहा है
और इनका जो मिलान होगा ये रहेगा 10 अगस्त तक। इनका जो मिलान है ये किरान 31 जुलाई और 1, 2, 3 ये अगस्त को होगा। ये पीरियड ज़्यादा ही ख़राब दिखाई देता है। तो बहरहाल इसकी इब्तिदा 29 जून से हो जाएगी। हमने इस खदशात को एज एस्ट्रोलॉजर जानते हुए परवरदिगार से दुआ की है कि या अल्लाह, दुनिया की ये जो जंग व जदल है, तीसरी आलमगीर जंग की तरफ दुनिया बढ़ रही है, ये जंग ख़त्म हो। और इसके बारे में हमने 2 माह पहले प्रेडिक्शन भी दी थी, उसका भी क्लिप मैं आपको हदिया किए देता हूँ कि ये जंग जो शुरू हुई है, रशिया ने जो हमला किया, ये जंग यूक्रेन पे, ये जंग थमती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि आसमान पे सितारों की बहुत ही ख़राब पोजीशन थी। कमर दराकर में ये जंग शुरू हुई और अब इसका दायरा फैलता हुआ नज़र आ रहा है। अब तक दुनिया में 2 जंगें हो चुकी हैं, एक वर्ल्ड वार और पहली जंग अज़ीम और उसके बाद फिर दूसरी जंग अज़ीम, और अब ये तीसरी जो जंग शुरू हुई है, क्या ये तीसरी आलमगीर जंग है? हम परवरदिगार से अपील करते हैं कि परवरदिगार, जिस तरह तूने वो आग ठंडी कर दी थी, आग को गुलजार कर दिया था अपने महबूब के सदक़े में, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के सदक़े से हम दुआ करते हैं परवरदिगार जो बीमार काबा है, हज़रत इब्राहीम इस्माइल के वसीले से दुआ करते हैं कि इस तीसरी आलमगीर जंग को ठंडा कर दे और दुनिया में परवरदिगार अमल कर दे। दुनिया में जनाब वक्त के इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा, जिनके आने से दुनिया के तमाम अज़ला खाने सर्द पड़ जाएंगे। तो ये बस कल जो बातें थी, आप हमारे दिल की बातें मैंने आपको हदिया की। हम स्वाय परवरदिगार से दुआ के हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इन मुसलमान को पुरउम्मीद रहना चाहिए, खुशउम्मीद रहना चाहिए। बस इसी यकीन के साथ हमने कल 5 लाख मछलियों का सदका डाला है। और जिस तरीके से ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ को ख़रीदने चली गई थी, वो चिड़िया की मिसाल अपनी जगह, तो जो एक सूत का कोई गठरी सी लेके गई थी हज़रत यूसुफ को ख़रीदने के लिए, तो लोगों ने उसे भी कहा था कि बीबी, ये तुम छोटा सा सूत लेके जा रही हो, तो इससे क्या ख़रीद पाओगी? यूसुफ को इतना शहज़ादा हुसैन और जमील शख्स है, इसके हुस्न की कोई ताब नहीं ला सकता। तो यकीनन उसने भी उस वक्त ये जवाब दिया था कि मुझे पता है कि मैं सूत की जो छोटी सी जो गड्डी है, इसका जो धागा है, मैं इससे यूसुफ को, हज़रत यूसुफ को, उसके उनके हुस्न को उन्हें ख़रीद तो नहीं पाऊँगी, लेकिन कम से कम मेरी उस लिस्ट में नाम आ जाएगा कि मैं भी यूसुफ की ख़रीदार थी। हमने कल जो 5 लाख ज़िंदा मछलियाँ डाली हैं, पूरी कौम की तरफ से डाली हैं, पूरी कौम के लिए दुआ की है, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए दुआ की है। कम से कम हमारा नामा अमाल में हमारे जो दोस्त हमारे साथ थे, दामे दुलमे सखने, परवरदिगार उन सब के नामा अमाल में ये नेकी लिख दे। और जो हमने इल्तिजा किया है कि इस तीसरी आलमगीर जंग को ठंडा कर दे, और जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम की और नमरूद की जलाई आग को ठंडा कर दिया, इब्राहीम को बचा लिया, इस आग को भी, तीसरी आलमगीर जंग को भी जनाब फूलों की गुलजार बना दे, अमल की तरफ ले जा। हम दुआ कर सकते हैं परवरदिगार से, आप भी मेरे साथ मिलकर दुआ करें कि दुनिया में अमन कायम हो जाए, जो कि अगले आने वाले जो अय्याम में बहुत ही ख़राब दिखाई देते हैं। हम दुआ करते हैं कि सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में दुनिया में अमन कायम हो और दुनिया तीसरी आलमगीर जंग से महफूज रहे। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए इतनी शादन जाने को इजाज़त दीजिएगा बशर्ते ज़िंदगी। जल्दी किसी नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।